तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीएसआई, वन रक्षक, पटवारी एवं अन्य ऐसी सभी भर्ती परीक्षाएं जहां पर भी आपकी इंग्लिश पूछी जाती है, चाहे वो आपका एमपी टेट हो, चाहे वो आपका एसएससी हो। सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं स्पेलिंग एरर और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन दो पार्ट को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, आपके एमपी पटवारी के एग्जाम में सबसे ज्यादा पीक्यूआरएस पूछा जा रहा है, उसके बाद में आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फिर नरेशन। इन तीनों की वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अब ये 2 पॉइंट की वीडियो और हम लेकर के आ गए हैं। तो ये 5 टॉपिक अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप आराम से इंग्लिश में, अगर 25 नंबर की इंग्लिश आ रही है तो 22 से 23 नंबर आप आराम से जो है लेकर के आ सकते हैं। आपको पता है, आपकी स्पेलिंग और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कुल मिलाकर के लगभग 6 से 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और अब जो लास्ट एकदम चल रहा है ना, लास्ट फेज, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रश्न इन्हीं दोनों से भी पूछने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए वोकेबलरी की ये वीडियो ऑन सक्सेस जंक्शन यूट्यूब चैनल। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक बताएंगे, कुछ आपको पहचानने की मतलब बातें बताएंगे कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि ये स्पेलिंग आपकी मिस्टेक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो रूल नंबर 1 की बात करते हैं। तो देखिए, कोई भी स्पेलिंग हो वो कभी भी आपकी वी और जे पर समाप्त नहीं होगी। कोई भी स्पेलिंग हो, आप देख लेना, कोई भी ऐसी स्पेलिंग नहीं होगी जो वी और जे पर समाप्त हो। ठीक है, तो आप यहीं से पहचान सकते हैं। जिस भी स्पेलिंग के लास्ट में आपको वी और जे देखने को मिल जाए, समझ लेना कि वो वहां पर एरर है, वो गलत स्पेलिंग दी गई है। ठीक है, देखिए कुछ एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे कि मूव है, MOVE, इसको चाहते तो MOV पर खत्म कर देते, लेकिन भी पर क्योंकि खत्म नहीं होती है इसलिए हमने यहाँ पर ई लगा दिया। ई का वैसे कोई काम नहीं है। क्या आप मूव को मूवे पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं, मूव ही पढ़ते हैं ना, लेकिन ई हमने लगा दिया क्योंकि वही रूल है, भी और जे पे खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, लव है, LOVE, अब इसको हम LOV भी लिख सकते थे, लेकिन इस रूल की वजह से हमको ई लगाना पड़ा। हम इसको लोवे तो नहीं पढ़ते हैं ना, पढ़ते तो लव ही है, ई का कोई यूज नहीं है। इसी तरह आपका इम्प्रूव है, इसी तरह आपका लाइव है। ठीक है, इसमें ई का कोई यूज नहीं है, पढ़ने में इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इस रूल की वजह से कि भी और जे पर कोई भी समाप्त नहीं होगा, इसलिए हम इसमें ई लगा देते हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी स्पेलिंग कभी भी और जे पर समाप्त नहीं होगी। जिस ऑप्शन में आपको भी और जे पर समाप्त होने वाली स्पेलिंग दिखाई दे, तुरंत आप उसको कट कर देंगे और वो आपकी गलत स्पेलिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 2, अगर किसी वर्ड में केवल एक स्वर हो, केवल एक स्वर हो और वह शब्द एफ, एल और एस पर समाप्त हो, तो एफ, एल और एस को डबल कर देते हैं। यानी कि कोई भी एक ऐसा वर्ड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्वर है, एक आपको वोवेल देखने को मिल रहा है पूरे शब्द में, और वह समाप्त किस पे हो रहा है? एफ, एल और एस पर समाप्त हो रहा हो, तो जो एफ, एल और एस होता है इसको हम डबल कर देते हैं, लास्ट में डबल करके ही इसको लिखते हैं। ठीक है ना, इन्हीं रूल पर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रूल के अलग प्रश्न पूछ लेंगे, पूछेंगे तो रूल के आधार पर ही ना, तो इन्हीं रूल के आधार पर आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे कि बात करते हैं स्टिफ, जैसे स्टिफ है, इसमें आपको एक ही वोवेल देखने को मिल रहा है, आई, केवल एक वोवेल है आई, और समाप्त किस पे हो रहा है? एफ पर समाप्त हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया, इस एफ को डबल कर दिया, तो स्टिफ की स्पेलिंग STI होती है। ठीक है, अब फुल है, FU, आपको एक ही यू देखने को मिल रहा है, इसमें केवल एक यू है और लास्ट किस पर हो रहा है? एल पर हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? डबल कर दिया एल को, और एल आपका हो गया FULL। ठीक है, इसके अलावा चेस, CHESS, हमने एस को डबल क्यों किया? क्योंकि इसमें केवल एक और एक, सिर्फ एक ही आपको वोवेल देखने को मिल रहा है और लास्ट में एस आ रहा है, इसलिए हमने इसको डबल कर दिया। स्टॉप की बात करते हैं, STAFF, डबल एफ क्यों लगाया हमने? क्योंकि यहाँ पर ए देखने को मिल रहा है, एक ही वोवेल है, लास्ट में एफ है, इसलिए हमने इसको डबल कर दिया। स्कॉफ, SCOFF, इस तरह से हमने स्कॉफ को भी डबल कर दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा हो, सर ब्यूटीफुल को BEAUTIFUL क्यों लिखते हैं? वो भी तो एल पर समाप्त हो रहा है, उसको डबल क्यों नहीं किया? हमने इसको डबल इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें कई सारे वोवेल आ रहे हैं। देखिए, ई भी एक वोवेल है, ए भी एक वोवेल है, यू है, टी है, टी तो है नहीं, आई है, यू है, मतलब कि बहुत सारे वोवेल आ रहे हैं, इसलिए हमने इस एल को डबल नहीं किया। और ब्यूटीफुल की स्पेलिंग BEAUTIFUL होती है। आपको एग्जाम में BEAUTIFULL देखने को जरूर मिलेगी, आप उसको तुरंत क्लैश कर देंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए, इसमें बहुत सारे वोवेल हैं, इस वजह से इस एल को हम डबल नहीं करेंगे। ठीक है ना भाई, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है ना, कुछ और शब्द देख लीजिए, जैसे कि CHIEF है, अब यहाँ पर भी एफ पे खत्म हो रहा है, डबल करना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत सारे आपको वोवेल देखने को मिल रहे हैं, आई है, ई है, इस वजह से हमने इसको डबल नहीं किया। अच्छा, थोड़ा सा स्पीड हम स्लो कर देते हैं ना, फिर आपको सही से समझ में आएगा। बहुत से लोग कमेंट करते हैं, सर स्पीड आपकी तेज है, तो स्पीड को कम कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए एलूफ की बात करते हैं, ALOOF। अब यहाँ पर भी हमने एफ को डबल क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर पहले ही 2 बार ओ आ चुका है, जो कि एक वोवेल है, इसलिए हमने इस एफ को डबल नहीं किया। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला रूल हमसे क्या कह रहा है। रूल नंबर 3, कह रहा है, क्यू से शुरू होने वाले शब्द में हमेशा क्यू के बाद यू ही लगा मिलेगा। कोई भी शब्द अगर क्यू से स्टार्ट होगा तो उसके बाद में, जस्ट बाद में, आपको यू जरूर लगा मिलेगा। जिस भी स्पेलिंग में आपको क्यू के बाद यू नहीं मिले, समझ लेना वो स्पेलिंग गलत है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, QUIET, अब देखिए यहाँ पर क्यू के बाद में यू लगा है कि नहीं लगा है? बिल्कुल लगा है।
QUEEN, क्यू के बाद में यू लगा है कि नहीं लगा है? क्वीन में बिल्कुल लगा है। QUILT, क्विल्ट जो होता है, क्यू के बाद में हमेशा यू आता है, याद रखना। कोई भी आपको देखने को मिल जाए, अगर क्यू से शुरुआत हो रहा है तो क्यू के बाद में आपको यू लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये जन्म जन्म के साथी हैं, 7 जन्मों के साथी हैं, हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है ना। तो क्यू के बाद में आपको यू लगाना ही पड़ेगा। जहाँ पर भी आपको यू नहीं लगा मिले, समझ लेना ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला रूल देखते हैं। अगर किसी वर्ड में बीच में आई और ई आए और साउंड लंबा खींच करके बोला जाए, तो क्रम में आई पहले आएगा, उसके बाद में ई आएगा। यानी कि कोई आपको शब्द देखने को मिला जिसके बीच में आई और ई आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, और वो साउंड लंबा दे रहा है, जो आई और ई है वो साउंड लंबा दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले आई को रखेंगे, उसके बाद में ई को रखेंगे। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से आप बिल्कुल सही समझ लेंगे। देखिए, जैसे कि रिलीव है, रिलीव मतलब कि आपको बड़ा साउंड खींचना पड़ रहा है ना, रिलीव, तो बीच में आई ई आ रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम आई को पहले रखेंगे, ई को उसके बाद में रखेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद रिलीफ करते हैं, रिलीफ, फिर से बड़ा साउंड आ रहा है और इसमें फिर से आई और ई आ रहा है, तो इसमें हम आई को पहले रखेंगे, ई को बाद में रखेंगे। स्पेलिंग हो जाएगी RELIEF, ठीक है ना, IEF, ये आपको याद रखना है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ऐसे ही प्रश्न, ठीक है। रिप्राइव, रिप्रीव, इसको हम रिप्रीव पढ़ते हैं, रिप्राइव नहीं पढ़ते हैं, कभी भी रिप्राइव मत पढ़ना, रिप्रीव पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको आई और ई देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये लंबा साउंड खींच रहा है, रिप्रीव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आई पहले आएगा, ई बाद में आएगा, ठीक है। पीस, पीस, इसमें भी आपको लंबा साउंड देखने को मिल रहा है, इसलिए इसमें PIECE, यानी कि आई पहले आएगा, ई बाद में आएगा। ऐसा कोई भी शब्द आपको देखने को मिल जाए तो स्पेलिंग में आप साउंड एक बार उच्चारण करके देख लेना, अगर लंबा खींच रहा है और आई और इसमें आया हुआ है तो आई पहले आएगा, ई बाद में आएगा, ठीक है। चलिए, एक एक्सपेक्टेशन यहाँ पर एक और है, देखिए, अगर आई और ई आए, ठीक है ना, और उससे पहले अगर सी आ जाए तो क्या करेंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा। अगर जैसे कोई शब्द है, ठीक है ना, उसमें आई और ई बीच में आ रहा है, लेकिन उससे पहले सी भी आ रहा है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ई पहले आएगा और आई बाद में आ जाएगा। कैसे, देखिए, जैसे डिसीव, डिसीव है, इसमें बीच में सी आ रहा है ना, और ई आई भी आ रहा है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, सी आ रहा है, इसकी वजह से ई पहले आएगा, आई बाद में आएगा, तो डिसीव की स्पेलिंग हो जाएगी DECEIVE, ठीक है ना। यह आप पहचान लेना जैसे आपको देखने को मिले, ठीक है। रिसीव, RECEIVE, यानी कि इसमें ई पहले आएगा और आई बाद में आएगा, ये आपको याद रखना, जल्दी जल्दी में IVE मत पड़ जाना, ठीक है ना। उसके अलावा कंसीव, CONCEIVE, ई पहले आई बाद में। तो ये कुछ इस तरह के उदाहरण है जिसमें सी आपको देखने को मिल जाए तो ये नियम उल्टा हो जाएगा, ई पहले आएगा और आई बाद में आ जाएगा, ठीक है ना। स्पेलिंग एरर, भाई देखो, प्रश्न कोई भी हो, एक नंबर आपको दे करके जाता है, ठीक है। स्पेलिंग एरर के 3 प्रश्न आ रहे हैं और 3 से 4 प्रश्न वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आ रहे हैं, तो इन दोनों टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। ऐसे हिंदी में हमने कवर किया तत्सम और वाच्य के जो है मिला करके हमने एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि वहाँ पर तत्सम और वाच्य को मिला करके 6 से 7 प्रश्न आ रहे थे, वो वीडियो भी हमने बना दिए, ठीक है ना। जी साइंस की वीडियो हमने बना दी, बहुत सारी वीडियो बनी है, आप जाकर करके एक बार देखिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। रूल नंबर 5 देखिए, रूल नंबर 5 कह रहा है, अगर 2 जगह वॉवेल हों और पहले वाले के साथ में कॉन्सोनेंट, कौन कौन से कॉन्सोनेंट, BDGMNP लगा हो, तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। यानी कि अगर 2 जगह वॉवेल देखने को मिले, ठीक है ना, और उस वॉवेल के साथ में क्या जुड़ा हो, बी हो, डी हो, जी हो, MNP, ये आपको जुड़ा मिल जाए तो इनको क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे रन है, ठीक है, रन में एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार वोवेल आ रहा है, लेकिन जैसे आप इसका रनिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 2 वोवेल देखने मिलते हैं। देखिए, एक तो ये यू वाला वोवेल है और एक ये आई वाला वोवेल है, तो 2 वोवेल मिल गए, इस वजह से जो एन आ रहा था, इस एन को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, इसलिए रनिंग की स्पेलिंग RUNNING हो जाती है, ठीक है। स्विमिंग की बात करते हैं, देखिए, SWIM है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक ही बार वोवेल है, लेकिन जैसे हम इसका स्विमिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको एक और आई मिल जाएगा, इसकी वजह से क्या करते हैं, इस एम को हम डबल कर देते हैं, SWIMMING हो जाता है, ठीक है। रॉबरी की बात करते हैं, ROB, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ओ आ रहा है, एक बार वोवेल है, लेकिन जैसे हम इसका रॉबरी करते हैं तो यहाँ पर एक और वोवेल आ जाता है, इस वजह से ROBBERY हम कर देते हैं, उस बी को डबल कर देते हैं। तो नियम आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर एक बार वोवेल आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा वोवेल देखने को मिले और उसके साथ में BDGMNP लगा मिलता है तो इनको क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। जैसे कि अप है, अप में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पी आएगा क्योंकि एक बार यू आया है, लेकिन जैसे इसका अपर करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस पी को डबल कर देते हैं, क्योंकि एक बार तो ये आ गया वोवेल और एक बार ये ई में भी वोवेल आ रहा है, इस वजह से हम क्या करते हैं, अपर कर देते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, समझ में आ रही हूँ तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसी तरह से टॉप को हम टॉपर बनाते हैं, तो यहाँ पर भी हम पी कर देते हैं, ठीक है। रूल नंबर 6 देखिए, रूल नंबर 6 है, CH का इस्तेमाल 2 जगह चा के रूप में करते हैं। देखिए, CH को कभी कभी चा कहते हैं, कभी कभी का कहते हैं, तो का वाला नियम तो इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन चा वाला पूछा जाता है। तो 2 कंडीशन कौन कौन सी होती हैं जब हमको चा पढ़ते हैं। पहली है, अगर शुरू में चा साउंड आपको चाहिए तो CH लगाएंगे, शुरू में अगर आपको चा साउंड चाहिए किसी वर्ड के तो उसमें केवल और केवल CH लगाएंगे, लेकिन अगर आपको लास्ट में चा साउंड चाहिए, लास्ट में चा साउंड चाहिए तो हमको TCH लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, TCH लगाना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल से देखिए तो समझ में आएगा आपको। देखिए एग्जाम्पल,
जैसे चैंपियन है, ऐसे हमको क्या है, शुरू में चा वर्ड चाहिए ना, चा साउंड शुरू में चाहिए, तो हमने सी एच लगा दिया, CHAMPION, चैंपियन हो गया। चूज़ है CHOOSE, इसमें शुरू में हमको चा चाहिए था तो हमने CH लगा दिया। लेकिन अगर वहीं पर आपको लास्ट में चाहिए, जैसे कि कैच है, कैच में आपको चा का कब चाहिए, लास्ट में चाहिए, लास्ट में चा चाहिए तो हम इसको TCH लिखेंगे, CATCH लिखेंगे। वॉच है, वॉच, वॉच में लास्ट में हमको चा चाहिए, इसलिए हम इसको WATCH लिखेंगे, ठीक है ना। तो समझ गए, जहाँ पर भी आपको लास्ट में चा साउंड चाहिए रहेगा वहाँ पर आपको TCH लगाना है, जहाँ पर आपको शुरू में चा साउंड चाहिए रहेगा वहाँ पर आपको ओनली CH लगाना है। ये सारे प्रश्न एग्जाम्पल में जो सारे एग्जाम्पल जो है वो आपके प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। ये नियम आपको समझ में आए होंगे, ये आपकी बहुत मदद करेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है ना। जो लोग तुक्का लगा करके आ रहे हैं, आप इन नियम को फॉलो करते हुए आसानी से जो प्रश्नों को सॉल्व करके आएंगे। चलिए भाई, अब बात करते हैं टॉप 25 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो लगातार एग्जाम में आपके पटवारी में पूछे गए हैं। इसके अलावा SSC वगैरह में सारे एग्जाम में जो पूछे गए हैं उनको ही हमने यहाँ पर कवर किया है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको एक बात और बता दें, इकोनॉमिक्स की 2 वीडियो हमने बना रखी है भाई, इकोनॉमिक्स वाली दोनों वीडियो देख करके जाना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के प्रश्न अब बढ़ गए हैं, लगभग 6 से 7 प्रश्न इकोनॉमिक्स के आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो सर्च कर लेना इकोनॉमिक्स बाई सक्सेस जंक्शन, 2 वीडियो आपको मिल जाएंगी, वो दोनों वीडियो देख करके जाना, जहाँ पर हमने एक में बैंकिंग को कवर किया है, एक में प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, GDP MNP ये सब क्या होता है, ये हमने वहाँ पर कवर किया है। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया, एक बार वो वीडियो देख लेंगे ना, आप हमेशा के लिए एकदम मतलब मुक्ति मिल जाएगी आपको। MNP GDP इन सब से क्या होता है, बेस रेट क्या होती है, CRR क्या होता है, ये सब हमने बड़ी सिंपल लैंग्वेज में उसमें समझाया है, तो जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो पहला वन वर्ड है ए प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड फॉर फूड, एक ऐसा स्थान जहां पर जानवरों को मारा जाता है, किस लिए, खाना बनाने के लिए। तो क्या होता है, आपका कसाई खाना होता है, ये उसको एबिट्योर कहते हैं। क्या कहते हैं, एबिट्योर कहते हैं, ठीक है ना। तो ABATTOIR ये इसको कहते हैं, और कसाई खाना इसको हम हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ए पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स एंड सर्विस, एक पब्लिक को दिए जाने वाला नोटिस जो कि आस्किंग फॉर गुड्स और सर्विस, जो अपनी सर्विस के लिए प्रचार करता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो एक तरह का विज्ञापन होता है, उसको एडवर्टीजमेंट कहते हैं, ठीक है ना। आपको अगर ये सारा समझ में आ जाएगा तो आप आराम से ऑप्शन में ढूंढ लेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसको समझने के लिए आपकी जो वोकैब होती है वो अच्छी होनी चाहिए, इसके अलावा जो है आपकी मतलब रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, तो आप आराम से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। यही सब आपके PQRS में भी हो रहा है, ठीक है ना। तो PQRS की वीडियो एक बार जरूर देखना, PQRS में भी हमने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया, ट्रिक से समझाया कैसे PQRS को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री और वर्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे कंट्री से आया हो या फिर दूसरे वर्ड से आया हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एलियन कहते हैं। एलियन हिंदी में कहें तो गैर नागरिक कहते हैं, भाई तू तो एलियन लग रहा है, क्योंकि उसकी वेशभूषा उसने ऐसी कर ली है, भाई तू तो अलग देश से आया हुआ है। अब जैसे पीके था, पीके अलग से आया था ना, दूसरे गोला से आया हुआ था, इसलिए उसको क्या कहते थे, भाई ये एलियन है, इसको पता नहीं किसी को होना चाहिए। जादू जो आया था, जादू, ठीक है ना, जादू भी क्या था, एलियन था। तो समझ लीजिए जो दूसरे देश से आया हो, जो दूसरे वर्ड से आया हो, वो सब एलियन कहलाता, ठीक है। वन हु लव एंड कलेक्ट बुक, एक ऐसा व्यक्ति जिसे बुक को कलेक्ट करना, बुक बहुत ज़्यादा पसंद होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बिब्लियोफाइल कहते हैं। बिब्लियोफाइल यानी कि पुस्तक प्रेमी या फिर पुस्तक का कीड़ा, हम उसको कहते हैं बिब्लियोफाइल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कस्टम ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स और 2 हस्बैंड, एक ऐसा मतलब रिवाज जिसमें दो जो है वाइफ रख सकते हैं और 2 हस्बैंड रख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको बाईगैमी कहते हैं, उसे द्विविवाह प्रथा कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी आपको बता दें 25 और 26 तारीख से, 25 या 26 तारीख से आपकी MP फॉरेस्ट, इसके अलावा MPSI और MP पुलिस की क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट होने वाली हैं। अपने सभी छोटे बड़े भाई बहनों को बता देना जो लोग फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। हर चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस, सब कुछ आपको पढ़ाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, ठीक है। द कस्टम ऑफ हैविंग, ये तो हमने आपको बता दिया द्विविवाह वाला। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा खुद के लिए लिखी गई जो किताब होती है, खुद के जीवन के द्वारा लिखी गई जो किताब होती है, उससे हम क्या कहते हैं, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, यानी कि उसे हम आत्मकथा कहते हैं, जिसमें वह व्यक्ति अपने बारे में सारी चीज़ों को लिखता है, ठीक है। अब देखिए ये आपको और ये जिसके लास्ट में क्रेसी वगैरह लगाता है, क्रेसी वगैरह, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि आपका ये गवर्नमेंट बाई ए पर्सन, केवल एक व्यक्ति द्वारा जहाँ पर शासन किया जाता है उसको एक तंत्र कहते हैं, हिंदी में उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं। ये सब ये जो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि क्रेसी वगैरह हो गया, इसके अलावा रेजिसाइड, पेट्रीसाइड वगैरह हो गया। साइड का मतलब होता है मारना, ठीक है ना, कत्ल करना। तो ये वाले आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपके एग्जाम में 3 वन वर्ड पूछे गए ना, तो समझ लीजिए एक तो साइड वाला तो जरूर आएगा, रेजिसाइड, मैट्रिसाइड, ये आपको लास्ट में हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, एक साथ में कवर कराया उनको। चलिए तो बने रहिए एकदम, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर भाई लाइक नहीं किया तो। देखिए, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड,
एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एथिस्ट यानी कि उसे हम नास्तिक कहते हैं। भाई तू तो नास्तिक है, भगवान को ही नहीं मानता है ना। चलिए, साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स और ह्यूमन अफेयर्स, यानी कि स्टार्स का मतलब होता है तारे सितारे और व्यक्ति के अफेयर्स के बारे में बताना, यानी कि तारों सितारों के बारे में और व्यक्ति का क्या कैसे चल रहा है, उन तारों सितारों का व्यक्ति के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। इस शास्त्र को हम क्या कहते हैं? इसे हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं या जिसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ठीक है, वो सब कुछ तारों सितारों के ऊपर चलता है। ठीक है ना, भाई तुम्हारा शनि भारी है, तुम्हारा राहु कम हो गया, तुम्हारा बृहस्पति भारी है, ये सब इसको जहाँ पर भी बात करते हैं तो वो एस्ट्रोलॉजी कहलाती है। ठीक है, ये प्रश्न एस्ट्रोलॉजी वाला आपके एमपी पटवारी में पूछा गया है। देखिए, वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, एक ऐसा व्यक्ति जो जितनी भी आपकी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई कोई भी चीज़ें या फिर कोई भी नियम है, कोई भी कानून है, उनको एकदम एक तरह से बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना चाहता है, बिल्कुल खत्म करना चाहता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एनार्ची कहते हैं, यानी कि उसे हम अराजकता कहते हैं। कहते नहीं भाई तू यार यहाँ पर मत खड़ा हो, अराजकता मत फैला, यहाँ से निकल ले, अराजकता मत फैला, यानी कि ये नियम उयम जो बना रखे हैं सरकार ने उसको तोड़ने का प्रयास करता है, उसे हम एनार्ची या फिर अराजकता कहते हैं। ठीक है, अगला है लैकिंग, यहाँ पर आइंज हो जाएगा, लैकिंग प्रोफेशनल स्किल और एक्सपीरियंस, यानी कि जो मतलब कि जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई प्रोफेशनल उसके पास स्किल नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे एमेच्योर कहते हैं। और ये आपके एमपी पटवारी में पूछा जा चुका है एमेच्योर वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किलिंग ऑफ ए किंग, अब ये किलिंग वाले जितने भी हैं ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न किलिंग वाला जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो किलिंग ऑफ ए किंग, एक राजा की हत्या क्या कहलाती है? रेजिसाइड कहलाती है, जिसे हम राजा की हत्या कहते हैं। इसको जरूर पढ़ करके जाना, ये लगभग 3 से 4 बार आपके पटवारी में पूछा जा चुका है, तो वन रक्षक और एमपीएसआई के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए, ए फिगर विथ मैनी एंगल्स एंड साइड, एक ऐसा जो चित्र हो जिसमें बहुत सारे एंगल हों, बहुत सारी उसमें साइड हों। ठीक है ना, जैसे कि त्रिभुज हो गया, 3 साइड होती हैं, तो बहुत सारे एंगल बहुत सारे साइड हों, तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं? ऐसे फिगर को पॉलीगन कहते हैं, यानी उसे हम बहुभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए अगला, ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स मर गए हैं, जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, उसे हम ऑर्फन कहते हैं, यानी कि उसे हम अनाथ कहते हैं। ये लाइन दी होगी और ये ऑप्शन में आपके दिया होगा। ठीक है ना, समझ गए कैसे एग्जाम में आएगा? आपको ये लाइन देखने को मिलेगी, ये ऑप्शन में रहेगा, इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, वही आपको छांटना रहेगा। ठीक है, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, ऐसा ऐसा मतलब चीज़ जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। दैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ओपाक्यू, ओपाक्यू का मतलब अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी जैसे आपका कागज हो गया, जैसे आपकी लकड़ी हो गई, तो ये सारी की सारी अपारदर्शी होती है, इनके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। और जिसके आर पार देखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो ओपाक्यू का जो अपोजिट हो जाएगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे भाई। और वीडियो को लाइक कर देना भाई, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भाई कैसी लग रही वीडियो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किलिंग ऑफ वंस आउन मदर, अपनी खुद की माता की हत्या करना क्या कहलाता है? मैट्रिसाइड कहलाता है, मातृ हत्या कहलाता है। ये भी 5 से 6 बार आपके एसएससी वगैरह में पूछा जा चुका है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, एक नवजात शिशु की हत्या करना क्या कहलाता है? इन्फेंटिसाइड कहलाता है, यानी कि शिशु हत्या कहलाता है। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, विच कांट बी बिलीव, जिस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, उसे इनक्रेडिबल कहते हैं, यानी अविश्वसनीय कहते हैं। कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, भाई अविश्वसनीय भारत, यानी इनक्रेडिबल ताजमहल, यानी कि अविश्वसनीय ताजमहल, तो उसे इनक्रेडिबल को हम अविश्वसनीय कहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका मर्डर और मर्डर ऑफ ए मैन, यानी कि या तो उसने खुद की मर्डर क्या कर दिया हो या फिर उसने स्वयं की हत्या कर ली हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम होमिसाइड कहते हैं। ठीक है, जो स्वयं की हत्या करता है उसे सुसाइड कहते हैं, जो खुद की हत्या कर ले उसे सुसाइड कहते हैं, और जो किसी भी व्यक्ति की हत्या कर दे उसे हम क्या कहते हैं? होमिसाइड कहते हैं, मानव हत्या कहते हैं। किसी भी मानव की हत्या की जाती है तो मानव हत्या यानी कि होमिसाइड कहलाता है। अगला है, ए सब्सटेंस दैट किल्ड जर्म्स, एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा मिश्रण जो जर्म्स को मार देता है, जीवाणुओं को मार देता है, उसे जर्मीसाइड कहते हैं, जीवाणुनाशक कहते हैं। और ये पटवारी में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए मेरे भाई अगला प्रश्न, अगला है एक्सटर्मिनेशन ऑफ रेस ऑफ कम्युनिटी, यानी कि देखिए मतलब कि एक कम्युनिटी पूरी की पूरी कम्युनिटी को ही मार दिया, पूरी की पूरी मतलब समाज को ही मार दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे जीनोसाइड या फिर जनसंहार कहते हैं। पूरा कम्युनिटी ही खत्म कर दे, जैसे वो आते थे पुराने मतलब तैमूर वगैरह आते थे ना, पूरी की पूरी कम्युनिटी को खत्म कर देते थे, तो वहाँ पर हम नरसंहार या फिर जनसंहार या फिर जीनोसाइड उसे हम कहते हैं। ठीक है, अगला है किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, अपने खुद के भाई की हत्या को हम क्या कहते हैं? फ्रैट्रिसाइड कहते हैं, भ्रातृ हत्या कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ये हत्या वाले बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ए पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री टू लिव, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरी कंट्री में रहने के लिए जाता है। किस लिए रहने के लिए जा रहा है मेरे भाई? केवल आया नहीं है, रहने के लिए जाता है, उसे हम एमिग्रेंट कहते हैं, उसे हम प्रवासी कहते हैं। जैसे अपने अभी अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था 17वां, कई बार प्रश्न आया है अप्रवासी भारतीय दिवस 17 में कौन थे यहाँ पर जो चीफ गेस्ट गुयाना के राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और जीके और साइंस की एक हमने वीडियो बना दी एक साथ में, 15 मार्च से लेकर के जितने भी अब तक जीके साइंस पूछी गई उनकी एक वीडियो एक साथ में कंपाइल कर दी है। वो वीडियो जरूर देख करके जाना, सर्च कर लेना 15 मार्च बाई सक्सेस जंक्शन, तो आपकी वो सारी वीडियो सामने आ जाएंगी। तो वो जीके और साइंस एक साथ में जो किया उसको जरूर देख करके जाना, वहीं से वहाँ से जो है कई प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना,
चलिए एमिग्रेंट हो गया। अगला है दैट विच इज़ फिट टू ईट, मतलब एक ऐसा सामान जो खाने के लिए योग्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे एडिबल कहते हैं, यानी कि खाने योग्य कहते हैं, उसे एडिबल हम कहते हैं। जिसको खाने में कोई दिक्कत नहीं हो, वो बिल्कुल सुपाच्य हो, आराम से पच जाए, उसे हम एडिबल खाना कहते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला, द मैन हु कैन ईट ह्यूमन फ्लेश, एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन फ्लेश का मतलब होता है जो मानव के मांस को खाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कैनिबल कहते हैं या फिर उसे नरभक्षी कहते हैं। कैनिबल का अर्थ होता है नरभक्षी। ठीक है? चलिए अब यहीं पर आ जाए ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वभक्षी, सब कुछ जो खाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ओमनीवोरस कहते हैं। ठीक है ना? ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए आगे उसे हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में उसे सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है? तो चलिए, तो ये हमारे आपके लिए हमने जो है लेकर के आए थे, महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है ना? यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। बाकी बात करें टेलीग्राम की, तो सक्सेस जंक्शन के नाम से टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लेना, सर्च कर लेना। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दी गई है, वहाँ पर जाकर के आप सर्च कर लेना, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। ठीक है? इसके अलावा हमने तत्सम तद्भव की वीडियो बना दी, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीक्यूआरएस एक्टिव पैसिव नरेशन की वीडियो बना रखी है, उसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। करंट अफेयर, 3 करंट अफेयर की वीडियो है, जिसमें जनवरी फरवरी 2023 की करंट अफेयर है, नवंबर दिसंबर 2022 की करंट अफेयर है और अक्टूबर की भी करंट अफेयर है। तो 3 करंट अफेयर की वीडियो है, तीनों सर्च कर लेना, तीनों पढ़ करके जाना, क्योंकि वहीं उन्हीं 3 वीडियो में से आपको करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। एमपीजीके के जो महत्वपूर्ण कवि लेखक वगैरह पूछे जा रहे हैं, तो कवि लेखक की भी वीडियो बना दी है, तो वो भी आपको देख करके जाना है। ठीक है ना? जो भी टॉपिक आपका नया ऐड होता है, फिर जिससे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने लगते हैं, तो उस पर हम एक वीडियो बना देते हैं। जैसे कि सीआरआर और ये आपका बेस रेट, बैंक रेट वगैरह बहुत ज़्यादा पूछा रहा था प्रबंधन में, उसकी वीडियो बना रखी है हमने, तो वो सब वीडियो आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सारी एक साइड से डली हुई हैं, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसके अलावा इसके अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है पटवारी एग्जाम करके, वहाँ पर भी आपको ये सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। और ये इंग्लिश वाली वीडियो जो है वो इंग्लिश वॉरियर नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाने वाली है, तो वहाँ पर जाकर के आप इंग्लिश की सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना? बाकी वीडियो पसंद आएगी तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपकी जो वनरक्षक और फॉरेस्ट एसआई की, वो फॉरेस्ट की और एमपीएसआई क्लासेस आपकी 26 या 27 तारीख से शुरू हो जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। अपने सभी दोस्तों को बता देना, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर कराई जाएगी। हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गया, आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, एमपीजीके हो गया, वो सब हम आपका कराएंगे। 2 घंटे आपकी क्लास चलेगी, 1 घंटे सुबह चलेगी जिसमें एमपीपीएससी और एमपीएसआई को कवर कराएंगे, 1 घंटे शाम को चलेगी जिसमें वनरक्षक, जेल प्रहरी और एमपी पुलिस को चलाएंगे। ठीक है? 2 घंटे दिन में क्लास चला करेगी, बेहतरीन तैयारी आपकी हुआ करेगी। ठीक है? और होमवर्क भी देंगे हम, अगले दिन आपसे हम वो प्रश्न पूछा भी करेंगे। ठीक है ना? लाइव जो सेशन होगा उसमें। ठीक है? तो चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। दोपहर में एग्जाम एनालिसिस हम सबसे पहले लेकर के आ जाएंगे। ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।